अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ मशीन लर्निंग को डिस्कस करेंगे। 8th क्लास का चैप्टर नंबर 1, उसके टॉपिक जो है वो ब्लॉकचेन तक हम पिछली वीडियो में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है मशीन लर्निंग, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज को सॉल्व। वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो में तमाम की तमाम एक्सरसाइज उसमें ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स, उसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी मैं आपको परफॉर्म करके जो है वो आपको बना दूंगी और आप जो है उसको कवर अप कर लीजिएगा। ये मेरी वीडियोस जो है 6, 7, 8 के बच्चों के लिए, फिलहाल मैं 8th क्लास की वीडियोस बना रही हूँ क्योंकि जो है वो चेंज हुआ है कोर्स और इसमें कुछ टीचर्स को भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उनको कंप्यूटर स्कूल में कंप्यूटर टीचर होने की वजह से जो है वो पढ़ाना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये बहुत मुफीद और फ़ायदेमंद है। वो ये ज़रूर देखिएगा। मैं एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूँगी और उसके अलावा तमाम टॉपिक्स की जो है वो डेप्थ में जाके आपको लर्निंग भी प्रोवाइड करूँगी। तो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें क्योंकि आपकी तरह जो है वो दूसरे स्टूडेंट्स जो होंगे, हमारे दूसरे बच्चे, दूसरे स्कूलों के स्टूडेंट्स, उनको भी प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल उन्होंने कर दिया है 8th क्लास के बच्चों के लिए। तो आप उनको भी ये जो है वो वीडियोस शेयर करें ताकि वो भी इनसे फायदा उठाएं और आपको जो है वो मुफ्त का सवाब मिले इंशाअल्लाह ताला। नेक्स्ट वो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले मिले। और अगर आपके पास कोई जो है वो ऑप्शन है, कोई सजेशन है, वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, या इसके अलावा कोई जो सजेशन आप देना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट्स को, सजेशंस को बहुत वैल्यूएबल रखते हैं और हम उसको फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशीन लर्निंग क्या है जी? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। उसके मैं लिंक्स आपको एंड स्क्रीन पे और उसके जो है आई बटन में भी दे दूंगी। That enables a system to learn and improve itself from its experiences without any user interface। यानी मशीन लर्निंग एक ऐसी लर्निंग है, एक ऐसी लैंग्वेज है बेसिकली जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है और वो कंप्यूटर सिस्टम्स को एनेबल्स करती है किस तरीके से कि वो लर्न करे और इम्प्रूव करे अपने आप को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू विदाउट एनी यूजर इंटरफेस, यानी किसी किस्म का यूजर इंटरफेस नहीं होता। यूजर इंटरफेस बेसिकली क्या चीज होती है कंप्यूटर्स के टर्म में कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके पास जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये डेस्कटॉप ओपन होता है, यहाँ पे आपके पास स्टार्ट का बटन होता है, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने तमाम एप्लीकेशन आ जाती हैं, आइकन्स बने हुए होते हैं, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है। तो इसको कहा जाता है यूजर इंटरफेस। तो मशीन लर्निंग में इस किस्म का कोई इंटरफेस नहीं होता, आपके पास कमांड्स होती हैं और बेसिकली मशीन लर्निंग की जो लैंग्वेज है वो नियर टू द हार्डवेयर होती है। जैसे आपको ये डायग्राम में नजर आ रहा है, मैं आपको इसके डिफरेंट टाइप्स की जो है वो एग्जांपल भी दिखाती हूँ। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी दो टाइप्स होती है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग और लो लेवल प्रोग्रामिंग। इसको मैं क्लोज करके आपको दिखाऊं, अगर हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है तो ये देखें हाई लेवल जो है वो टॉप के ऊपर है, यानी ये नियर टू ह्यूमन बीइंग होती है, जैसे सी लैंग्वेज, पास्कल लैंग्वेज, फोर्ट्रान। और आपके कोर्स में जो है 8th क्लास की बुक में स्क्रैच नाम की लैंग्वेज है जो कि हम आगे जाके डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं आपको वो भी सिखाऊंगी कि कैसे करते हैं और उसके प्रैक्टिकल्स में मैं करके आपको दिखाऊंगी। तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। सी लैंग्वेज 9th-10th में है, उसके अलावा ये फोर्ट्रान और पास्कल भी ये डिफरेंट क्लासेस में जो है वो यूज होती है। उसके बाद लो लैंग्वेज प्रोग्रामिंग जो है, लो लेवल, वो है जी असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, और ये नीचे हार्डवेयर की लेयर है। तो ये असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज जो कलेक्टिवली कहलाती है लो लेवल प्रोग्रामिंग, तो ये होती है बिल्कुल हार्डवेयर के करीब। हम डायरेक्टली इन लैंग्वेजेस के थ्रू हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करते हैं, राइट। तो जो प्रोग्राम्स हम लिखते हैं वो इस किस्म के होते हैं कि जो डायरेक्टली जो है हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करके हमारा जो जो भी हमने इसको प्रोग्राम प्रोवाइड किया होता है थ्रू दीज लैंग्वेजेस, वो उसके ऊपर जो है वो एक्ट अपॉन करते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे आप कोई गेम खेलते हैं
तो आपको एक इंटरफेस दिया जाता है मोबाइल के ऊपर, कहते हैं जी इसको इंस्टॉल कर लें, और आप वो गेम जब वो इंस्टॉल कर लेते हैं तो फिर आप वो गेम खेलते हैं। तो वो गेम की बेसिकली क्या होती है, वो एक प्रोग्राम होता है। तो प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेजेस में भी लिखा जा सकता है, असेंबली लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी लिखा जा सकता है। इसमें अगर हम वही प्रोग्राम लिखेंगे तो वो हार्डवेयर के ज्यादा करीब होगा, हम ज्यादा बेहतर तरीके से उसको जो है हैंडल कर सकते हैं हार्डवेयर को बनिस्बत हाई लेवल प्रोग्रामिंग के। लेकिन चूंकि ये मुश्किल होती है तो ये नॉर्मली लोग जो है वो इसको यूज नहीं करते, बेशक वो हार्डवेयर के ज्यादा करीब है। लोग जो है प्रोग्रामर्स जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग को ज्यादा जो है वो तरजीह दे। इसके बाद आ जाए जी मशीन लर्निंग डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन एक्सेस डाटा, यानी कौन सा ट्रेनिंग डाटा एंड यूज इट टू लर्न फॉर देमसेल्व्स, यानी उसके साथ जो है वो वक्तन फवक्तन उसको लर्न करने के लिए भी मशीन लर्निंग को यूज करते हुए, ये देखिए आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि इसमें सेटिंग्स और जितने भी टूल्स हैं वो हम बहुत बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं। A real world example of the machine learning can be image recognition. रियल वर्ड की जो एग्जांपल है वो इमेज रिकॉग्निशन है। जैसा कि आप देखते हैं, आप मोबाइल्स में आजकल जो है वो रिकॉग्निशन होती है कि लॉक लगे हुए होते हैं, फेस लॉक्स, जो स्पेसिफिक फेस जो है वो हम उस मोबाइल फोन के आगे करें, अगर फेस लॉक लगा हुआ है तो मोबाइल का कोड जो है वो लगता है और मोबाइल ओपन हो जाता है, उसका लॉक ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हम कोई और फेस सामने करें तो वो ओपन नहीं होता। फेस लॉक इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है जिसमें वो इमेज को रिकॉग्नाइज करता है। ये मशीन लैंग्वेज के थ्रू जो है मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इसके साथ काम कर रहा होता है। इट कैन बी यूज टू इंडिकेट इफ एन एक्सरे इज कैंसरस और नॉट, गिव अ नेम टू द फेस इन अ फोटो एंड रिकॉग्नाइज हैंड राइटिंग। ये तमाम के तमाम जो है वो मशीन लर्निंग के एग्जाम्पल है। यानी अगर कोई एक्सरे किसी भी चीज का लिया हुआ है तो वो हम मशीन लर्निंग के थ्रू ये बता सकते हैं कि एक्सरे जो है वो उसमें कैंसर पाया जाता है या नहीं, या फिर किसी भी फोटो के अंदर फेस को नाम देना हो, या फिर हमने किसी की हैंड राइटिंग को पहचानना हो, उसको रिकॉग्नाइज करना हो। ये तमाम के तमाम जो है वो मशीन लर्निंग के जो है वो एग्जांपल्स हैं। उसके बाद सम अदर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग डाटा एनालिसिस, सोशल मीडिया सर्विसेज, ईमेल फिल्टरिंग, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, सर्च इंजन एंड ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन जो है वो भी मशीन लर्निंग के थ्रू जो है वो की जाती है। उसके बाद आ जाए जी 5G, यानी 5G का मतलब है फिफ्थ जनरेशन। द एब्रीविएशन ऑफ 5G इज यूज्ड टू रेफर टू द फिफ्थ जनरेशन ऑफ द सेलुलर टेक्नोलॉजी। यानी सेलुलर टेक्नोलॉजी कौन सी है, जो कि मोबाइल फोन्स के अंदर यूज होती है, और इसमें जो है वो फिफ्थ जनरेशन जो है, यानी जैसे जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हमारी इम्प्रूव करती जाती है तो अब जो है फिफ्थ जनरेशन आ चुकी है, लेकिन ये बहुत कम अभी जो है वो यूज हो रही है, उसको एब्रीविएटेड किया जाता है 5G के थ्रू। एन एस्टिमेट ऑफ इट्स डाटा ट्रांसफर रेट इज 20 Gbps, यानी इसका जो डाटा ट्रांसफर रेट है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी के साथ जो है चैट कर रहे हैं या किसी को कोई फाइल सेंड कर रहे हैं तो इसका रेट क्या होगा, 20 Gbps यानी 20 गीगाबिट पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड के अंदर 20 गीगाबिट्स, जो एक बहुत बड़ा डाटा है जो कि एक सेकंड के अंदर जो है वो ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। और इस तरह से बहुत तेज जो है इसका हमारी कम्युनिकेशन जो है, हमारी चैटिंग जो है, हमारी फाइल ट्रांसफर जो है, या जो भी हम कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट के ऊपर काम करें, बहुत स्पीड जो है बेसिकली इससे फास्ट हो जाती है। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर जनरेशन, कि अगर हम 5G का कंपैरिजन करें, कंपेयर करें उसका जो है वो अर्लियर जनरेशन यानी 4G तक अगर हम इसको कंपेयर करें कि वो कैसी थी और 5G कैसी है, इट इज मच फास्टर, बहुत ज्यादा फास्टर है, मोर फ्लेक्सिबल, और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। यानी इसमें अगर हम कोई चेंजेस करना चाहते हैं प्रोग्रामर्स तो वो भी इजीली हो सकती है। एंड हैज लेस डाटा ट्रांसफर डिलेज। अब देखें, आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर है डाटा ट्रांसफर रेट, यानी जिस रेट से, जिस फास्टनेस से डाटा ट्रांसफर होता है, और यहाँ लिखा हुआ है लेस डाटा ट्रांसफर डिलेज, यानी डिले उसमें बहुत कम है, लेस होता है। डिले का मतलब है कि अगर आपने कोई फाइल सेंड की या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, तो डिले कम होगा। डिले का मतलब है कि उसमें टाइम कम लगेगा, राइट, और वो बहुत जल्दी से आपका डाटा जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। आल्दो अगरचे 5G is already available in specific areas of some countries,
कि वो कहता है कि गर्चे 5G जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन कुछ कंट्रीज के बहुत ही स्पेसिफिक एरियाज के अंदर इट विल बी यूज्ड फॉर मोर इन द कमिंग ईयर्स, लेकिन आने वाले सालों में जो है ये बहुत ज्यादा एक वाइड स्प्रेड जो है वो हो जाएगी ये टेक्नोलॉजी, और आम हमारे घरों में भी आ जाएगी। जैसे अब जो है वो 4G हमारे घरों में चल रही है, हमारे सेलुलर फोन जो है वो 4G के ऊपर है, इसी तरह कमिंग ईयर्स के अंदर 5G भी हमारी ओवरऑल द इंटरनेट जो है वो यूज होनी शुरू हो जाएगी। द एप्लीकेशंस ऑफ द 5G टेक्नोलॉजी इंक्लूड autonomous vehicles, video games, smart farming, the medical fields operations, the defense industry and many more industries। ये 5G के टेक्नोलॉजीज जो है ज़ाहिर है जब स्टार्ट होना शुरू होगी तो वो इन तमाम की तमाम उसके फील्ड्स के अंदर जो है वो यूज होना शुरू हो जाएगी। इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ सेल्फ ड्रिवन कार की। ये ऑटोनमस जो कार्स होती हैं, ये देखें, ये क्लोज करके मैं आपको दिखाऊं, ये एक पर्सन है, ये गाड़ी चला रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो है ये कोई बुक पढ़ रहा है और गाड़ी पे उसने एक दफा जो है वो सेट कर दिया सिस्टम सारा। तो ये सेल्फ ड्रिवन कार यानी खुद ब खुद ये कार चलेगी, किसके थ्रू? 5G के थ्रू। जैसे ये सिग्नल्स हैं, ये सिग्नल्स आपको ये कंप्यूटर की स्क्रीन नजर आ रही है, ये लगी होगी गाड़ी के अंदर, और वो एक दफा सेट कर देंगे। जैसे आजकल हम करते हैं जी, घरों में हमारे मशीन्स होती हैं, लाइक किचन की कोई भी मशीन ले लेते हैं हम, कोई फ्रायर ले लेते हैं, उसमें हम सेट कर देते हैं, या माइक्रोवेव ओवन जो है उसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है कि हम एक दफा सेट कर देते हैं, या वॉशिंग मशीन्स जो है आजकल ऑटोमेटिक जो वॉशिंग मशीन है उसमें हम तमाम चीजें, पानी का लेवल सेट कर दिया, उसमें उसके रिंसिंग का लेवल सेट कर दिया कि इतने मिनट के लिए रिंस होगा, इतना पानी लेगा, और फिर उसके बाद मशीन खुद ब खुद चलती जाती है और उसके बाद पानी निकाल के और कपड़ों को खुश करके आपको प्रोवाइड कर देती है, बंद हो जाती है मशीन। इसी तरह से यहाँ पे जहाँ भी उसने जाना होगा ये गाड़ी में एक ही दफा वो सारा रास्ता सेट कर देगा, गूगल मैप्स के थ्रू, GPS के थ्रू, ये सारा सिस्टम सेट करके और खुद जो है वो बैठा बुक पढ़े और ये अपने जो है वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ये 5G के थ्रू जो है ये हमारा सारा काम जो है वो सेट होता है, राइट। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू ट्रांसलेट रिटन एंड स्पोकन टेक्स्ट from one language to another is known as computer assisted translation। The translation that is conducted using a software programs enables a human translator to work more quickly and precisely। It is called CAT for short, यानी इसका एब्रीविएशन क्या है? CAT, कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ये बेसिकली क्या है कि हमने एक लैंग्वेजेस से दूसरे लैंग्वेजेस के अंदर जो है अगर हमने ट्रांसलेशन करनी हो तो वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। कैट के थ्रू कैसे करेंगे? हम जो है वो यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी गूगल ट्रांसलेटर, ठीक है जी। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है, यहाँ देखें आपको नजर आ रहा है कि ये डिटेक्ट लैंग्वेज और ये इंग्लिश, यानी हमने कहाँ से किस चीज में कन्वर्ट करना है। मैं यहाँ पे देखें कितनी लंबी लिस्ट है, ये सारी है, मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये इतनी लंबी लैंग्वेजेस की लिस्ट है कि आपने कौन सी लैंग्वेज से दूसरी कौन सी लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ई प्रेस किया, उसने ई के नाम से जितनी लैंग्वेजेस थी वो उसने दे दी। ये मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देती हूँ और ये डेस्टिनेशन लैंग्वेज है, यानी आपने कौन सी लैंग्वेज के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी जी, उर्दू कर देती हूँ। यहाँ पे मैं यू लिखूंगी तो ये उसने हमें उर्दू की ऑप्शन, अब मैं यहाँ पे जो लिखूंगी ये इसको उर्दू में ट्रांसलेट कर देगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन भी है माइक की, इसको अगर आप क्लिक करके बोलेंगे तो आप यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप बोलते जाएंगे और यहाँ पे वो उसकी ट्रांसलेशन करता जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाती हूँ जी। ये मैंने इसको माइक को क्लिक किया, हेलो हाउ आर यू, ये देखें जी मैंने हेलो हाउ आर यू बोला, उसने उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन कर दी, हेलो आप कैसे हैं, राइट। ये मैंने यहाँ इसके थ्रू किया, माइक के थ्रू आप यहाँ लिख के भी कर सकते हैं। इंग्लिश से मैं अब हिंदी में कहती हूँ कि जी ट्रांसफर हो जाए, तो ये मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें हेलो हाउ आर यू को उसने जो है वो हिंदी में भी लिख के दिखा दिया, राइट। दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल of computer assisted translation। It speeds up lengthy translation, reduces errors, is affordable and is widely used। ये इसके एडवांटेजेस आपको बता रहे हैं कि ये स्पीड अप कर देती है लेंथी ट्रांसलेशंस को, reduces error और एरर को जो है वो
बहुत कम कर देती है। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने ट्रांसलेशन में किया उसने मुझे कोई भी एरर नहीं दिया, ठीक है जी। उसने एग्जैक्टली जो है उसने ट्रांसलेशन उसको कर दिया। और वाइडली यूज और बहुत ज्यादा यूज होता है लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइडर, LSPs, ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन कंपनीज, इंडिपेंडेंट ट्रांसलेटर्स, मल्टीलिंगुअल वर्कर्स एटसेट्रा फ्रिक्वेंटली यूज द कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल। ये सारी की सारी कंपनीज इन्हीं टूल्स को यूज करते हुए जो है ये ट्रांसलेशन करती हैं। और यहाँ पे उसने देखिए बताया गूगल ट्रांसलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड ट्रांसलेशन। ये था जी आपका चैप्टर नंबर 1। इसकी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी और आपने साथ साथ जो है वो बुक के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस के निशान भी लगा लेने हैं। उसके अलावा ट्रू फॉल्स और फिलिंग द ब्लैंक्स जो है वो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। और उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज है एक्सरसाइज के अंदर, यानी आप जो समझे कि उन एक्टिविटीज को प्रैक्टिकल कहा जाएगा, वो प्रैक्टिकल भी मैं आपको एक चैप्टर के साथ साथ करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे इसलिए आपने प्रेस करना है ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले आपको मैसेज में पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।